ये डुबोने वाले, हम जलाने वाले। ज्ञान की अग्नि में सभी कर्मों को जलाना है, जिससे कर्म हमको पैदा न कर सके। ज्ञान को अग्नि कहा है, ज्ञान अग्नि। हमने विनोद में नहीं कहा, ज्ञान अग्नि है, चेतना अग्नि है। और रोज उपनिषद से यही सुनाते हैं कि आत्मा की तुलना आग से की गई है। अब देखिए, दोनों तरह के अनुभव करिए। आग सब में है, तुम में भी आग है, नहीं रोटी है जमना। आग है, लकड़ी में आग है, पर जलाती नहीं, लकड़ी को पाले हुए। ऐसे ही ब्रह्म सब में है, पर किसी को मुक्ति नहीं देता। तुम्हारे पापों का क्षय नहीं करता, कर्म बंधन नहीं काटता। ये कह नहीं सकते ब्रह्म सब में नहीं है। इसलिए ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान की आग मुक्त करती है। इसी तरह रस्सी से सांप नहीं बनता। रस्सी की दो स्थितियां, रस्सी का पता ना हो तो सांप लग जाएगा, और रस्सी का पता हो तो सांप मर जाएगा। ब्रह्म का पता न होना ही संसार और बंधन है। ब्रह्म का पता चल गया कि संसार का बंधन गया। और उसको दोहराऊंगा समझने के लिए। आग का उदाहरण दिया था। आग सबने अलग अलग जगहों पर देखी, सब जगह आग नहीं दिखाई पड़ती। सब लकड़ी में, चीज़ों में समाई हुई है। कहीं लकड़ी को नहीं जलाती, पता ही नहीं चलता कि आग है, पर है। पर पैदा हो जाए तो उसी लकड़ी को खा जाती है। बिना पैदा हुए खा नहीं सकती। तो ये चैतन्य जब तक सब में रहता है, समान चेतन, पर ये विशेष होगा तो विशेष होने पर इसे बंधन भी है। पर विशेष चेतन जब समान चेतन को पा लेता है, अर्थात सुबह हमने बताया था, इसलिए कि हम समझ सकें अग्नि व्यर्थ नहीं है। पर अग्नि जब हो गई तो निश्चित है वो बुझेगी। अब चूंकि उसमें बुद्धि नहीं है, नहीं तो जिस समस्या में हम जकड़े हैं वो भी जकड़ जाती। इसलिए आज का उदाहरण है, पर समझाना आत्मा के विषय में है कि हम क्यों बंधन में हैं। क्योंकि हम विशेष चेतन हैं, हम सब विशेष हैं, विशेष। इसलिए हम हुए हैं, खोएंगे, बने हैं, मिटेंगे। अब ये मिटने का ख्याल क्यों आया? देह के कारण नहीं आया। हमारी ये चैतन्यता रोज लय हो जाती है। ये जो विशेष अग्नि जागृत में है, स्वप्न में, सुषुप्ति में सो गई। चेतना सो गई, उसको यूं कहो, चेतना सो गई। अब ये चेतना इसी तरह तीन अवस्थाओं में चक्कर काटती रहती है। इसी को सत्य जानती है, जिसको मैं कहते हैं। हम जगते हैं, हम सो जाते हैं, हम जगते हैं, देह में आ जाते हैं, सुख दुख भोगने लगते हैं। इससे छूटते हैं तो स्वप्न में सुख दुख भोगने लगते हैं। फिर सुसुप्ति होती है, गहरी नींद में चले जाते। पर हम कौन हैं? क्यों हम ये तीन अवस्थाओं में घूमते हैं, ये चक्कर काटते रहते हैं तीन अवस्थाओं में? अब बिना चौथे के होता नहीं है, पर चौथे से हम परिचित नहीं हैं। जरूर आप मांडूक्य उपनिषद कभी पढ़ें। मांडूक्य उपनिषद नहीं मिले तो बाबा केदारनाथ ने एक पुस्तक संबोधि लिखी है, थोड़ी कठिन तो है, वो पढ़ें। नहीं, हमारी
मांडूक्य उपनिषद पर प्रवचन हुए हैं। वो हैं जरूर किसी सीडी में, जो 108 108 108 प्रवचन की 22 सीडी है। इस नंबर में 28 नंबर। हाँ 28 नंबर की MP3। अच्छा, तो खैर, तो कभी उसे सुने, समझ आएगा, क्लियर होगा। यूँ तो सुनकर यदि उस पद्धति को रोज चिंतन करें तो भी समझ आ जाएगा। आप जगते हैं ये स्वीकार है। आप स्वप्नावस्था में भले ये जगत नहीं था पर तुम्हें कुछ तो होश था, क्योंकि भ्रम होने के लिए भी आँख चाहिए। रस्सी में सांप दिखने के लिए अंधेरा भी हो पर आँख ना हो तो भ्रम भी नहीं होगा। भ्रम होने के लिए भी आँख चाहिए, अर्थात भ्रांति के लिए भी चेतना चाहिए। यदि चेतना ना हो तो भ्रम नहीं हो सकता। अब ये चेतना हम क्या करें, हमारा बस नहीं है। ये जाग जाते, कई लोग सोचते हैं नींद ही बनी रहे तो अच्छा है। हमने एक कहानी सुनी थी कि आदमी सो जाता था और पत्नी उसे रोज कहती थी सोता ही रहता है, सोता ही रहता है। वो कुम्हार का काम करता था, घड़े वगैरह बना के गुजारा करता था, गरीब था, दुखी रहता था, सो जाता था, वो बादशाह हो जाता स्वप्न में। पत्नी कहने लगी क्यों सोते रहता, जगते क्यों नहीं? कहने जगता हूँ तो मैं कुम्हार और गरीब हो जाता हूँ, सोता हूँ तो मैं बादशाह हो जाता हूँ, इसलिए मुझे सोना अच्छा लगता है। ये हम सपने में भी सुखी दुखी होते हैं। नींद एक ऐसी है जिसमें दो नहीं होते, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मिलना बिछुड़ना, कम ज्यादा की तुलना, ये नहीं होते। और जागृत में मस्तिष्क यही नाप तोल करता रहता है। जैसे बनिया रोज हिसाब लगाते हैं ना, ये हमारा मन या माइंड जो है बनिया है, ये दुकानदारी नहीं छोड़ता, हिसाब लगाता ही है। मैं छोटा हो गया कि बड़ा हो गया, कितना आगे चला गया, कितना नीचे रह गया, कौन मेरे से आगे चला गया। बस ये इसी वोहा पोह में जिंदगी जाती है। हम इस मन के पार नहीं जा पाते। तो मन के पार, तो क्या मन के पार कोई है ही नहीं? है। मन के पार जो है उसको हमें मन के पार नहीं ले जाना। हमारी स्मृति, हमें अनुभूति मन से पार वाले को नहीं है। मन की सीमा में जो है यही हमारे अनुभव में है कि हम जगते हैं, हम स्वप्न में होते हैं, हम सुसुप्ति में होते हैं, फिर इसी में आ जाते हैं। ये चक्र, बहुत पहले एक पुस्तक लिखी थी, पहले मैं लिखता था, अब बस एक पुस्तक के बाद कोई मैंने लिखी नहीं। और उस पुस्तक को जब स्वर्ण जयंती कब मनाएगी, क्या मनाएगी, हीरक जयंती मनाई गई थी, तो आनंद मूर्ति गुरुमा ने 5000 पुस्तकें छपा के बांटने लाई थी। कहती थी जैसा आप पहले बोलते थे अब नहीं बोलते। तो उसमें एक लेख ये भी है, चक्कर ही चक्कर है। हम चक्कर में पड़े, जाग जाते हैं, स्वप्न में चले, सुसुप्ति में, फिर ये जन्म जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म जाते हैं, फिर मर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे, हाँ, पुनरपि जननी जठरे शयन। फिर वही चक्र। और ये भी नहीं कि मर गए तो छुट्टी मिल जाए, मर ही जाते तो ठीक था, मरते भी कहाँ हैं, फिर आ जाते। जैसे कोई अभिनय में मर जाए, उठ के अगले दिन फिर खेलने लगे। मंच पे मरा दिखा देता है, वो उठ के चला जाता है। तो हम मरते भी तो नहीं, मर जाते तो मुक्ति हो ही जाती। जब मर ही जाते तो क्या होता,
डरते जरूर हैं, डर लगता है मरने से, पर सचमुच मर जाओ तो नरक कौन जाएगा? सचमुच मर जाओ तो स्वर्ग की क्या जरूरत? सचमुच मर जाओ तो मोक्ष का चाटेंगे क्या? मरते ही तो नहीं है। जैसे आज हमारे सांप को थोड़ी कोई मार दे ना, बड़ी दुर्दशा होती है सांप की। उसका खून बड़ा मीठा होता है, मैंने पिया नहीं। सांप का खून बड़ा मीठा होता है, जरा घाव हो जाए तो चींटियां बहुत परेशान करती। तो ये हम अधमरे हैं, या तो मर जाएं या फिर मरें बिल्कुल नहीं। ये मरना जीना ये ठीक नहीं। या तो फिर हम अमर हो जाएं, मृत्यु हो ही नहीं, या फिर मर जाएं। दोनों हालत में मुक्ति है, कल्पना ही कर लो। इसलिए नास्तिक तुमसे ज़्यादा निश्चिंत हैं। बाकी उनकी भी दुर्दशा तो होएगी, पर निश्चिंत इसलिए है कि वो मानते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तुमसे ज़्यादा मस्त है, ये मैं बता दूं। नास्तिक तुमसे ज़्यादा मस्त हैं, इसलिए कभी कभी तुम पर ताने मारते हैं कि तुम सत्संग में भी जाती हो, फलाना भी करती हो, दुखी भी रहती हो, हम तो कहीं नहीं जाते। क्योंकि न वो पुनर्जन्म माने, न आगे झंझट मौत से जी रहे, न पाप माने न पुण्य माने, न पुनर्जन्म माने न नरक माने। नहीं मानते, मौज में। होगा तो देखा जाएगा, पर अभी तो मौज में। इसलिए धर्मशास्त्र को मानने वाले चिंता में पड़े हैं, क्या होगा अगले जन्म में। इसीलिए एक प्रवचन मैंने रसिया के लोगों को सुनाया था कि लेनिन ने भी एक तरह की मुक्ति दी है समाज को। इनको अगले जन्म से छुट्टी मिल गई होगा। वो छुट्टी कोई उनकी जेब में तो पड़ी नहीं लेनिन की, पर उन्होंने ऐसा चिंतन दिया है, सब बेकार है, कोई चीज़ नहीं है, बस जब तक देह है आनंद में रहो, मर जाओ, खेल खत्म। एक तरह की निश्चिंतता नास्तिक भी दे रहा है। हमारे बूढ़े बचपन से लगे हैं हम लोगों के सत्संग में, हमारे या किसी के, फिर भी महाराज हमारा क्या बनेगा। किसी नास्तिक से नहीं सुनोगे हमारा क्या बनेगा। वो जितना दिखाई पड़ता है, पैदा हुए रहे मर गए, बस इतना ही मानते हैं। जो इंद्रिय गोचर है, जो सहज पता है, इतने को ही मानते हैं। इसके अलावा कोई पर कुछ नहीं, इससे परे कुछ नहीं है। ऐसे ही हम जगते हैं, सो जाते हैं, बस इतना ही जीवन लगता है। कुछ और भी जीवन है जो जगने सोने के पीछे सत्ता है, जिसके कारण जगना होता है, जिसके कारण सो जाना होता है। यदि कोई चीज़ नहीं है, यदि अग्नि बुझ जाए और अग्नि हो ही नहीं, तो जलेगी कहाँ से। इसलिए जलने बुझने वाली से भी ज़्यादा महत्व है उस अग्नि का जो बुझाई ही नहीं जा सकती, समाप्त नहीं की जा सकती। वो अग्नि बुझा जाने से समाप्त हो जाती तो फिर कहाँ से आती। पहले भी बताया, इसीलिए पंडित लोग यज्ञ में अरणि मंथन करके दिखाते भी हैं कि देखो आग पैदा हो गई, लकड़ी से आग पैदा कर देते। कभी कभी पत्थर की सड़कों में एक्का के तांगे के घोड़े चलते हैं, रात को तो चिंगारी उठती है, उनकी नाल टकराती है तो चिंगारी उठती है। आग तो सब जगह छिपी है। तो परमात्मा भी आग की तरह, आत्मा भी आग की तरह सब जगह छिपी है। अब प्रकट हो गई तो मौत हो गई। यदि जान जाएं कि ये प्रकट होना, तिरोहित होना केवल खेल है, सदा रहना मेरा स्व है, सदा रहना ही तो मेरा स्वभाव है, सदा रहता ही हूँ, सदा रहने के लिए व्यवस्था नहीं करनी।
सदा रहने पर तुम्हारी, सदा रहने वाले पर तुम्हारी सिर्फ नज़र चली जाए, उस पर नज़र नहीं, उस पर ध्यान नहीं जाता। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ध्यानावस्थित होकर योगी लोग जिस सत्य को जानते हैं, तद्गतेन मनसा, तद्गत मन करके जानते हैं कि ज्यों का त्यों है, सदा है, फिर वो मन पर भी निर्भर नहीं है। सूर्य शीशे पर निर्भर नहीं है, रिफ्लेक्शन निर्भर है, और रिफ्लेक्शन समझने लगा सूर्य है ही नहीं। जैसे नास्तिक कहते हैं आत्मा परमात्मा कुछ नहीं, बस मैं हूँ, भाई यही जीवन है। तो रिफ्लेक्शन समझने लगा मैं ही हूँ, कहीं सूर्य है ही नहीं। अब उसको ये पता नहीं कि रिफ्लेक्शन बिना सूर्य का हो ही नहीं सकता। छोटा बड़ा जलना बुझना, कहीं ना कहीं एक नित्य अग्नि भी है, उस नित्य अग्नि के कारण ये जलना बुझना चल रहा है। नित्य सत्य परमात्मा के कारण ही ये सब होना चल रहा है, पर हम उसको नहीं खोजते। उसको खोजें, जान लें, सुखी हो जाए। तो ये खेलते रहो, रोज पैदा हो, रोज मरो, रोज आओ, रोज जाओ। लेकिन ये तो फिर नाटक हो गया। जैसे मंच वाले करते हैं, प्रकृति ने, माया ने हमसे नाटक कराया है। प्रकृति ये नाटक करा रही है, पर प्रकृति के कराने से भी हम नाटक को नाटक नहीं समझ रहे। रोज जगा देती है, सुला देती है। अब हम इसी का नाम है माया में फंस गए। माने माया ने हमको कुछ दिखाया, उसी को हमने सत्य मान लिया, उसको भूल गए। सत्य में माया ने पर्दा डाल दिया। यद्यपि ड्रामा वाले सत्य पे पर्दा नहीं डाल पाते, सत्य उनको स्पष्ट रहता है। कोई नाटक वाला यदि भूल जाए, गरीबी का नाटक करे, भिखारी बन जाए। अब भिखारी बन गया, अब वैसे ही दिखाता है, दुखी होके दिखाता है। बाद में उससे पूछो कि तुम दुखी हुए थे, कहे नहीं। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया कि एक गरीब आदमी को कोई फिल्मी एक्टर लोग आ गए, तो भीख मांग रहा था। तो वो पिक्चर बना रहे थे, तो उसने कहा भाई तेरे को हम 5,000 देंगे, बम्बई चल, ऐसे भीख मांग देना। तो तैयार नहीं हुआ, तो 10,000 कह दिया। अंत में 50,000 का। तो सोचा दें कि न दें, कहता ये ले ले, 20,000 अभी डाल ले गए बम्बई। अब फिर भीख मंगवाते, फिर भीख मांगी गरीब की तरह, भिखारी की तरह। फिर उससे पूछा कि पहले जब भीख मांगते थे अब में क्या फ़र्क है? कहते पहले मैं गरीब था, अब गरीब था नहीं, गरीबी का नाटक करता। इसी तरह से पहले हम मरते थे, अब मरने का नाटक करते। पहले जगते सोते थे, अब हम जगते सोते हैं ही नहीं, सिर्फ जगने सोने का बुद्धि में नाटक होता है। इसलिए भगवान के सभी आचरण लीला कहलाते हैं। हमारे लीला क्यों नहीं कहलाते? वो सत्य से परिचित है। और भगवान चाहते हैं अर्जुन को कि ये भी जान जाए, क्योंकि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तोचार्जुन, मेरे बहुत जन्म हुए, तेरे भी हुए, पर मैं सब जानता हूँ, तुझे पता नहीं। बस भगवान में और हम में क्या फ़र्क है? वो जानते हैं, हम जानते नहीं। इसलिए एक ही काम हम करते हैं कि तुम जान जाओ। तुम्हारा जगना है, जगने में व्यवहार है, सपना है, लेकिन साक्षी भी कोई है जो सोता ही नहीं, जो जगता ही नहीं। हमारे गुरुदेव के समय कीर्तन गाए जाते थे, प्रभाती जैसा कि सुन लो। इसमें एक ये भी था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था। बुद्धि की है, जैसे दिखना, ठीक दिखना, कम दिखना, ये चेतन का धर्म नहीं है। कम दिखने लगना आँख का है। चेतन कोई बुढ़ापे में कम नहीं हो जाता। अंधे में और बहरे में और आँख वाले में चेतन नहीं बढ़ा, बस आँख ठीक है, आँख ठीक नहीं। इसी तरह जगना सोना, पेड़ में या दीवार में नहीं होता तो क्या वहाँ चेतन नहीं है?
पर जगना सोना अंतःकरण का है, वो उसमें नहीं है। तो चेतन का तो हमने पहले कह दिया कि चेतन सब जगह रहता है, चेतन सब जगह है और वही चेतन तुम में भी है। पर यहाँ दो हो गए हैं, एक चेतन एक चिदाभास, एक चेतन एक चेतना। अब ये चेतना बस इसी में उलझी हुई है, चेतन को भूलकर। इसलिए बार बार, चाहे भक्ति मार्ग है, चाहे योग मार्ग है, चाहे ध्यान मार्ग है और चाहे वेदांत है, उस सत्य को जाने बिना बात बनेगी नहीं। उस सत्य को जानो और मां मनुस्मर युद्ध चल, स्मरण रखो, योग युक्त रह के काम करो। योगा कर्मसु कौशलम। कुछ लोग सोचते हैं कि कुशलता से चोरी करो पकड़े न जाएंगे, यही योग है। कुशलता से गड़बड़ करते रहो पकड़े न जाओ, यही कुशलता है। ये नहीं है, कर्म में कुशलता योग नहीं है। योग होना कर्म में कुशलता है। योगस्थ रहकर, योगस्था कुरु कर्माणि, योगस्थ रहकर, आत्मस्थ रहकर अपनी पूर्णता का अनुभव करके काम करते रहो। तो पूर्णता पाने के लिए कर्म नहीं है, पूर्णता तो पहले प्राप्त है। पूर्णता प्राप्त है इसलिए आत्मतृप्तश्च मानव, आत्मतृप्त, आत्मा राम। तुलसीदास के पिता का नाम आत्मा राम, इन्होंने और भी बता दिया दुबे। इसका मतलब तुलसीदास भी दुबे थे। ठीक है, जितने दुबे हो खुश हो जाओ। तो देखो, आत्मा राम ये नाम भी है। आत्मा राम माने आत्मा में ही आराम, आत्मा में विश्राम। विश्राम अपने में, काम करो, काम करना नहीं है। थको तो फिर अपने घर आ जाओ। पर बताएं, जो आत्मा में विश्राम नहीं करता वो थकने पर भी संसार नहीं छोड़ता, वो काम में लगा रहेगा। उसे लगता है ये सार है, ये लक्ष्य है, क्योंकि लक्ष्य नहीं छोड़ा जाता। लक्ष्य फिर समझ लें, आपको कहीं जाना है, वो है लक्ष्य। ठीक है, तो आप साइकिल में हो, साइकिल छोड़ सकते हो, पर जाने का संकल्प है तो जाना। कार में बैठ गए, कार अपनी है तो ठीक, नहीं किराए की है, नहीं बस में चले जाएंगे, ट्रेन में चले जाएंगे, किसी के व्यवहार से तो जाना नहीं बदल रहे ना। लक्ष्य तो हमारा नहीं बदला, साधन बदल दिए। तो आप भक्ति करने लगे, योग करने लगे, ध्यान करने लगे, वेदांत सुनने लगे। लक्ष्य क्या है? यदि रात तेली के बैल की तरह लगे हो, लगे हो, लगे हो, लक्ष्य क्या है? धनी हो जाना। लक्ष्य क्या है? नाम कमा लेना। लक्ष्य है आत्मा राम होना, आत्मतृप्त होना, आत्मतृप्त। और गीता में इसीलिए कहा, जो आत्मतृप्त है तस्य कार्यम न विद्यते। तो उसको काम बाकी नहीं है, अपने लिए नहीं, तृप्त है वो, पूर्ण है वो। धनी बनना, अभी धनी बनना है अपने कद बढ़ाने के लिए। ईमानदारी से टटो, अपने को बड़ा बनाने के लिए धन है। और आत्माराम जो इतना पूर्ण काम है, जो महान से महान है, इंद्र भी विचारा है, ऐसा उस पूर्णता को प्राप्त कोई बड़े होने के लिए धन नहीं कमाता। राम राजा बने या भरत बने, राजा बनने के लिए नहीं, काम करना है। अब ऐसे आदमी देश में पैदा किए जाएं, ऐसे आदमी पैदा किए जाएं, या पैदा तो हो ही रहे हैं, बनाए जाएं। ऐसे आदमी बनाए जाएं जिन्हें कुर्सी की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए कुर्सी जरूरी है। अब मान लो रामदेव जी कहीं के मिनिस्टर बनाए जाएं तो उन्हें क्या कमी है? कई मिनिस्टरों को तो खरीद लेंगे वो, कमी तो नहीं है। पर यदि वो भी चुनाव में उतर आए तो शायद हार जाए। क्यों? तो लोग, इनको क्या जरूरत थी? तो जरूरत के लिए थोड़ी सब लड़ते हैं। राम कोई जरूरत के लिए राजा बने क्या? राजा बनना भी समाज व्यवस्था में जरूरी है। आपका कहीं का प्रबंधक बनना,
प्रबंधक बनना कोई नाक का विषय है क्या? जरूरी है, किसी को तो बनना पड़ेगा। काम कैसे करोगे? ऐसे ही अध्यक्ष बनाना, ये तो काम के लिए है, तुम्हारे के लिए नहीं। जो अपने लिए कुछ करते हैं उनके अहंकार को चोट लगती है कि हम ये थे, ये हो गया। इसी को तो मिटाना है। तुमको कौन छोटा बना सकता है? तुम्हें कौन मार सकता है? भगवान ने गीता में और क्या बताया कि जो समझता है हम मारते हैं या मरते हैं दोनों नहीं जानते, उबहू तो उन्हें भी जाने। कैसे तुम्हें कोई मार देगा? तुम हो क्या? तुम्हें छोटा कौन कर देगा? तुम हो क्या जो किसी के छोटा करने से हो जाओ? हम कोई वो बीरबल वाली अकबर वाली वो लाइन थोड़ी है। अकबर ने एक लाइन खींची थी, कहते थे इसको मिटाए बिना, कुछ किए बिना इसे छोटी कर सकते हो। बीरबल तो बहुत दिमागदार था, कहने लगे हाँ। अब कैसे किया? बड़ी लाइन खींच दी, वो छोटी हो गई। तो तुम ऐसे बड़े हो कि जब चाहें तुम्हें छोटा कर दें। तुम अपने एरिया के बड़े आदमी हो, छोटे तो नहीं हो सकते। तुमसे ज़्यादा धन वाला आ जाए, हो गए छोटे। मर जाओ कमाए कमाए, कोई दूसरा छोटा कर दे। एक दिन अखबार में पढ़ा था, कौन भी देश का है वो कितने हैं? बिल ग्रेट कितने दिन तक 4 करोड़ रुपए रोज खर्च करे तो 75 वर्ष तक। 4 करोड़ रोज को खर्च करे तो 75 वर्ष लगेंगे। रोज 4 करोड़ खर्च, इतना धन है, होना छोटे। ये जो हम मरे जा रहे हैं, शांति से जीना चाहिए, आनंद से जीना चाहिए। इस पचड़े में काम करो, करना पड़ेगा। तुम्हारे धन ज़्यादा हो जाएगा तो भी तो किसी के काम ही आएगा, वो बेकार थोड़ी है। तुम्हारे अन्न ज़्यादा पैदा हो गया तो चाहे बेचो चाहे बांटो, सारा तो नहीं खाओगे। तो ज़्यादा तो बांटने के लिए, ज़्यादा बांटने के लिए, वो तुम्हारे लिए है नहीं। पर देखो, ज़्यादा काम तो नहीं आता, पर अहंकार को खुराक जरूर देता है। ज़्यादा सिर्फ तुम्हारे अहंकार को चाहिए, आवश्यकता नहीं है वो। ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे अहंकार की जरूरत है, और अहंकार को कभी कोई तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि और बड़ा और बड़ा और बड़ा। कितने बार सुनाया जाए, पहले ये सुना देते हैं ज्योतिर्मय बीच में, क्या मनुष्य जो है गरीब धनी बनना चाहता है, धनी राजा बनना चाहता है, राजा चक्रवर्ती, चक्रवर्ती इंद्र बनना चाहता है, इंद्र ब्रह्मा बनना चाहता है, ब्रह्मा विष्णु बनना चाहता है। दौड़ रहे, चाहते हो ना चाहते हो। पर यदि चाहते हैं तो जहाँ तुम खड़े हो वहीं पर ब्रह्मा खड़ा है, ब्रह्मा को भी आगे जाना है। जहाँ तुम खड़े हो, तुमसे आगे देख के मरे जा रहे हो, इंद्र भी परेशान है, उसको ब्रह्मा होना बाकी है। तो कुछ न कुछ होना बाकी ही रह जाता है। ऐसे आदमी को हम ढूंढना चाहते हैं जिसे खाना बाकी रह गया हो, कपड़े पहनना रह गया हो, काम खूब करता हो, और होना कुछ नहीं, हो चुका हो जो होना। पा चुके जो था छिपाना, काम क्या बाकी रहा। अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या की रहा। तो काम बाकी न रह जाए। और मुख्य काम अपने को तृप्त करना है ना, अपने को बड़ा बनाना। अब ब्रह्म हो गए तो अब क्या हो जाओगे? तुम ब्रह्म हो, तुम सर्वाधिष्ठान हो, सर्वत्र तुम हो, तुम में सब कुछ है। तो एक श्लोक तो बोलते हैं, दूसरा बोल दें। आखिरी स्थिति क्या है इसकी? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत, आत्मैवाभूत, सर्वम आत्मैवाभूत, सब आत्मा ही हो गए, आत्मा के अलावा बचा नहीं। अब देखो, तुम घड़ा हो गए समझाने के लिए, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है तो मुझे दिमाग घड़े को देना पड़ेगा। अब घड़े को तुम चाहो कि तुम मकान बन, या मकान को कहो तू ताजमहल बन, और स्वामी नारायण के मंदिर देखो विश्व भर में,
अपन लोग कितना जी जान लगा दें तो एको स्वामीनारायण का मंदिर नहीं बना सकते। ठीक है, हरिद्वार में एक छोटा सा मंदिर बना के हमारे कहते हैं हाँ ठीक है बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं ऊंट अपने को बड़ा समझता है, जब पहाड़ के पास जाता है तो पता